हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में फ़ीस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। वह जहाँ भी कॉलेजेस में इंक्वायरी कर रहे हैं तो उन्हें अलग अलग फ़ीस हर कॉलेजेस में मालूम चल रही है। कोई कॉलेज कुछ बता रहा है, कोई कॉलेज कुछ बता रहा है। तो फ़ीस को लेकर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग की फ़ीस है क्या, और ये हर कॉलेज अलग अलग क्यों बता रहा है। तो इस तरह के सवालों को लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो कोई कहता है उनकी फ़ीस 70,000 है, कोई कह रहा है 50,000 है, कोई कह रहा है 60,000 है, कोई 80, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख। तो अलग अलग वेरिएशंस कॉलेजेस बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है और आपको फ़ीस के रिगार्डिंग क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको केवल अवेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे आप नॉलेज रखें और आपको एक फ़ीस का बेसिक आइडिया हो। अगर कोई कॉलेज आपसे गलत फ़ीस ले रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर इस तरह से ये फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए रीप ब्राउज़र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये लाइन मिलेगी, द अलॉटेड कैंडिडेट हैज़ टू पे अ इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉलेज फ़ी। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको कॉलेज को इंस्टॉलमेंट फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और वो कौन सी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, इसमें लिखा हुआ है एज़ पर द डिसीजन टेकन बाय स्टेट लेवल फ़ी कमिटी। तो जो भी स्टेट लेवल फ़ी कमिटी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी डिसाइड की है वह आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पर जो फीस डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जो फीस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है कि किस किस कॉलेज की क्या फ़ीस रहेगी, टोटल क्या फ़ीस रहेगी, और इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं रहेगी, इस रेंज से ज़्यादा तो कोई ले ही नहीं सकता। तो उसके लिए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल फ़ी कमेटी बना रखी है, जो क्या करती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ़ीस को रेगुलेट करती है। तो इन्होंने जो फ़ीस डिसाइड कर रखी है उससे ज़्यादा कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं ले सकता। हाँ, अगर इससे कम में अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बीटेक की डिग्री करा रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, बट एक रेंज से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फीस डिसाइडिंग अथॉरिटी है राजस्थान में वह स्टेट लेवल फ़ी कमेटी है। तो इस बार रीप के ब्राउचर में स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने क्या फ़ीस डिसाइड की है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा, बट आप प्रीवियस ईयर के रीप के ब्राउचर देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल्ड तरीके से फ़ी स्ट्रक्चर और स्टेट लेवल फ़ी कमेटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। बट इन्होंने यहाँ पर ये तो कह रखा है कि फ़ीस वही पे करनी होती है जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी डिसाइड करती है। और अगर आप किसी कारण से अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो भी आपको आपकी कंप्लीट फ़ीस रिटर्न करने के प्रोविजंस हैं एज़ पर एआईसीटी गाइडलाइंस। अगर आप एक ड्यू डेट जो एआईसीटी ने डिसाइड की हुई है सेशन स्टार्ट होने की, अगर उस डेट से पहले पहले अगर आप अपना एडमिशन किसी भी रीज़न से कैंसिल कराते हैं तो पर्टिकुलर कॉलेज को आपको कंप्लीट फ़ीस रिफ़ंड करनी होती है। वह उसमें से प्रोसेसिंग फ़ीस काट सकता है, 1,000 2,000 जो भी उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है उतना काट के वह बाकी फ़ीस को रिफ़ंड करेगा। ये गाइडलाइंस एआईसीटी ने कॉलेजेस को दिए हुए हैं। एक चीज़ का जवाब आपको मिल गया होगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो डिसाइड्स द फीस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फ़ीस है वह स्टेट लेवल फ़ी कमिटी डिसाइड करती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि इंजीनियरिंग की फ़ीस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्टेट के अंदर संचालित हो रहा है वह मनमानी फ़ीस ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपसे मनमानी फ़ीस वसूल कर सकता है। हाँ, तो मैनेजमेंट सीट्स जो 15% कोटा होता है उस पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मैनेजमेंट सीट्स होती हैं। वह उस पर अपनी मनमर्जी से कितनी भी फ़ीस ले सकता है, उस पर किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। बट जो 85% सीट्स होती हैं उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है जिसकी काउंसलिंग रीप के थ्रू होती है उसमें कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आपसे एक लिमिट से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता, जो कि स्टेट लेवल फ़ी कमेटी डिसाइड करके देती है। ये वीडियो स्पेशली
प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जनरली ऐसा नहीं देखा जाता कि वो आपसे किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने वाले हैं या गलत तरीके से चार्ज करने वाले हैं। वह बिल्कुल स्टेट लेवल फ़ी कमेटी के द्वारा डिसाइड की गई फ़ीस ही आपसे लेते हैं, और उनका जो फ़ीस लेने का जो मैकेनिज़्म होता है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वहाँ पर फ़ीस को लेकर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट वर्क होता है। फिर भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस का भी आइडिया लग जाएगा, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस का भी आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जो फ़ीस है वो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी डिसाइड करती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो अगर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस डिसाइड करती है तो फ़ीस क्या है? तो अगला क्वेश्चन आता है, तो फीस क्या है जो स्टेट लेवल कमेटी ने डिसाइड की है? तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टेट लेवल कमेटी क्या फीस डिसाइड करके देती है। तो अभी आप जितने भी कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर फेयर सिस्टम उन्होंने यूज़ कर रखा है, तो वहां पर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा कि अभी 2024-25 की जो फीस है वह स्टेट लेवल फी कमेटी ने अभी तक फाइनलाइज नहीं की है। अभी तक कॉलेजेस ने प्रपोजल भेज रखा है अपनी फीस बढ़ाने का, बट अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर वहां पर शो कर रखा है, वहां पर सभी जगह स्टार लगाकर फीस को शो कर रखा है और नीचे लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल फी कमेटी के पास अप्रूवल होने के लिए अभी पेंडिंग है। पर मानकर चलिए कि अप्रूवल उनको मिल ही जाना है, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। और ऐसा है कि जब तक नया फीस स्ट्रक्चर अप्रूव नहीं होता है स्टेट फी कमेटी के द्वारा, तब तक जो पुराना फी स्ट्रक्चर चलता जा रहा था वही एप्लीकेबल होता है। तो हम देख लेते हैं कि पुराना फीस स्ट्रक्चर क्या था स्टेट लेवल फी कमेटी ने जिसको अप्रूव कर रखा है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने जो प्रीवियस ईयर के जो फीस के जो रेगुलेशंस हैं उनकी जानकारी मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। तो बस मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फीस है वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ली जाती है। सेमेस्टर वाइज फीस आपको पे करनी होती है, ईयरली नहीं देनी होती है। छात्रों से क्वेश्चन मनी है वह प्रवेश के समय एक बार ही ली जाएगी और जो कोर्स पूरा होने पर लौटा दी जाएगी। कॉलेज संस्थान द्वारा उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी तरह का अन्य शुल्क या डोनेशन, कैपिटेशन आदि वसूल नहीं किया जाएगा। यदि किसी कॉलेज ने छात्रों से ऊपर वर्णित शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क वसूल किया है तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जाएगा एवं तदनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टेट लेवल फी कमेटी ने वर्ष 2021, 22-23 के लिए जो फीस निर्धारण किया था वो पर्टिकुलर कॉलेज से उनका ऑडिट कर कर उनसे रिपोर्ट मंगाई जाती है। उस बेसिस पर कॉलेजेस का फीस निर्धारण होता है। तो फीस स्ट्रक्चर 2021-22, 21-22, 22-23 सेशन में बीटेक कोर्सेज के लिए और एमटेक कोर्सेज के लिए कॉलेज वाइज क्लियर कट इन्होंने बता रखा है कॉलेजेस के नाम के साथ कि ट्यूशन फीस 73,926, डेवलपमेंट फीस 11,089, टोटल फीस हो गई 85,015 और क्वेश्चन मनी हो गई 7,500। तो यहाँ पर सभी कॉलेजेस की जो फीस है वो शो कर रखी है। तो यहीं पर आप कॉलेजेस में फीस का वेरिएशन देख सकते हैं। किसी की ट्यूशन फीस 73 है, किसी की 67 है, किसी की 67,162 है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख जाएगा, बट जो मैक्सिमम फीस थी इस सेशन में वो 73,926 ट्यूशन फीस थी। तो ये एक लिस्ट दे रखी है जहाँ पर सभी कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में बताया हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। जो यूनिवर्सिटी चेंज कर देगी तो कॉलेज भी चेंज कर कर ही आपसे लेगा। अगर इनरोलमेंट फ़ीस है
रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, अगर वो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है तो वो भी कॉलेज आपसे लेगा। अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़, एग्ज़ामिनेशन एंड कॉन्वोकेशन की जो फ़ीस है वो आपको अलग से देनी होगी। इंश्योरेंस फ़ीस है, द इंस्टीट्यूट शैल रिकवर द अमाउंट पेड टुवर्ड इंश्योरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये आपको देनी होती है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई कॉलेज जिसके कोर्सेज NBA एक्रेडिटेड हैं तो वो कॉलेज क्या कर सकता है, एडिशनल 3000 रुपीज़ ले सकता है। जो भी ट्यूशन फीस है उसके अलावा एडिशनल 3000 ले सकता है। और जो SKIT है वो एडिशनल 20% ऑफ ट्यूशन फीस ले सकता है। तो ये तो फी स्ट्रक्चर था। इसके बाद स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने नया फ़ी स्ट्रक्चर जारी कर दिया है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सत्र 2023-24 से प्रारंभ होने वाले गैर अनुदानित निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान अपने कॉलेज की परिस्थिति पर विचार करते हुए सत्र 2023-24 के लिए कोर्स वाइज अंतरिम फीस का निर्धारण करेंगे। तो कोर्स वाइज अंतरिम फीस का निर्धारण करने के लिए स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने कॉलेजेस को कह दिया है, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि वह किसी भी सूरत में कॉलेजेस किसी भी कंडीशन में जो मैक्सिमम फीस है वो 67,000 से ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं ले सकते। और जो डेवलपमेंट फीस है वह भी 15% ऑफ ट्यूशन फीस चार्ज की जाएगी। अगर 67,000 का 15% निकालते हैं तो ये हो जाती है 10,050 रुपीज़ हो जाती है। और जो क्वेश्चन मनी है रिफंडेबल वो 5,000 डिसाइड की हुई है। तो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी के द्वारा जो लेटेस्ट नोटिस निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम सीलिंग है फीस पर वो 67,000 है ट्यूशन फीस पर, जिसमें मैक्सिमम पर 15% डेवलपमेंट फीस ले सकते हैं और 5,000 क्वेश्चन मनी। और ऐसे कॉलेजेस हैं जो NBA एक्रेडिटेड हैं, NAC एक्रेडिटेड हैं, उसमें वह एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। जैसे SKIT हो गया, वो 20% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। उसके अलावा JECRC है, वह 15% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। उसके बाद RA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो भी 15%। तो कहने का मतलब जिनके कोर्स NAC एक्रेडिटेड हैं या ऑटोनोमस स्टेटस है या NBA एक्रेडिटेड हैं तो वो कुछ परसेंटेज तक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कंडीशन मेंशन है बिल्कुल, द अबव फी स्ट्रक्चर शैल बी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एकेडमिक सेशन 23-24। द फी शैल बी कलेक्टेड सेमेस्टर वाइज एंड नॉट फॉर द एंटायर ईयर। फीस सेमेस्टर वाइज ही कलेक्ट करनी होती है कॉलेज को। द इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टेड नॉट टू चार्ज फी टू एक्सेस ऑफ द अबव मेंशन फी। इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते कॉलेज। सच वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन शैल बी व्यूड सीरियसली। तो इस तरह की अगर देखा जाएगा तो इसको बहुत सीरियस लिया जाएगा। अदर चार्जेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल, मेस चार्जेस शैल बी चार्जेबल ऑन एक्चुअल बेसिस, दैट इज विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस। द चार्जेस, क्वेश्चन मनी एटसेट्रा शैल हैव टू बी पब्लिश्ड ऑन institutional website and be informed to the committee. Every penny collected from the students whatsoever in the form shall be accounted for. The headwise accounts shall separately be maintained and included in college institution accounts. No diversion of funds from the institution shall be made by society trust or even to any other institution under the same trust society. The society trust expenditure shall not be claimed in the institute. The accounts of institute shall separate from accounts of society trust. तो ये सब कुछ नियम हैं जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने कॉलेजेस को दे रखे हैं, जिनसे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि एक नया नोटिस निकालकर स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने कह रखा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, 24-25 एवं 25-26 की फ़ीस निर्धारण के संबंध में अभी कॉलेजेस से प्रपोजल मांगा हुआ है। तो जो 2024-25 सेशन स्टार्ट होगा उसका फ़ीस निर्धारण स्टेट लेवल फ़ी कमेटी द्वारा किया जाना अभी बाकी है। तो फीस रिवाइज हो सकती है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस ने फीस रिवाइज कर ही अपनी वेबसाइट पर शो कर रखा है। ये तो बात हो गई कॉलेज को आपको एक तो ट्यूशन फीस देनी होगी, ट्यूशन फीस डेवलपमेंट फीस, पर इन दोनों को मिलाकर आपकी बन जाती है टोटल फीस। एक तो आपकी टोटल फीस हो गई, टोटल फीस, टोटल फीस। अगर कोई कॉलेज NBA
नैक एक्रीडिएटेड है, तो यह भी आपकी टोटल फीस में जुड़ेगा। अगर किसी कॉलेज के पास ऑटोनॉमस स्टेटस है तो वह भी आपकी फ़ीस में जुड़ जाएगा। इन सबको मिलाकर एक तो बनेगी आपकी टोटल फ़ीस, यह आपको देनी होती है, प्लस क्वेश्चन मनी देनी होती है कंपल्सरली। क्वेश्चन मनी मनी क्वेश्चन मनी। तो अभी तक आप यह जान गए होंगे कि जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सीलिंग डिसाइड कर रखी है, जो मैक्सिमम एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिसाइड कर दी थी कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता कोई भी कॉलेज। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो आप बात कर सकते हैं। बाकी कम कराने की प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप बात करके कम करा सकते हैं तो वो आपकी निगोशिएशन स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फ़ीस को कितना कम करा सकते हैं। और ये कम बिल्कुल होती है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पर एडमिशन्स होते ही नहीं हैं या ना के बराबर हैं, तो वहाँ पर वह जनरली फ़ीस बहुत कम कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको डील करते हैं और किस तरीके से अपनी फ़ीस कम करवा सकते हैं। तो ऐसी जो नॉन डिमांडिंग ब्रांचेस हैं वहाँ पर जनरली फ़ीस कम कर लेते हैं, या फिर ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अच्छे एडमिशन नहीं हो रहे हैं वह भी कम फ़ीस में एडमिशन दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के स्ट्रक्चर पर कि उसके पास, अगर उसके पास स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं तब तो वह फ़ीस नहीं जनरली कम नहीं करता है। अगर उसके पास स्टूडेंट क्राइसिस है, उसके पास अच्छे एडमिशन्स नहीं हैं और वो अच्छी कैटेगरी मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो ऐसे कॉलेजेस फ़ीस कम भी कर लेते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन स्किल पर कि आप अपनी फ़ीस किस तरीके से कम करा सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कंपलसरी फ़ीस हैं जो आपको देनी होती हैं, जो कि जनरली कॉलेजेस आपको नहीं बताते हैं, तो आपको एक तो कॉलेज रजिस्ट्रेशन फ़ीस कॉलेज लेगा ही। यह वेरी करती है 500 से 1000 रुपये के बीच में, जो कि ज़्यादातर कॉलेज में वन टाइम होती है और कोई कोई कॉलेज उसको हर साल लेता है, हर साल नया रजिस्ट्रेशन करता है तो वो उस बेसिस पर लेता है। तो ये भी आपको कॉलेजेस से कंफर्म कर लेना है। उसके अलावा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी डेवलपमेंट फ़ीस जाती है। यह भी कंपलसरी हर स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी में ले, उन सभी को 2500 वन टाइम देनी ही होती है। इसके अलावा इनरोलमेंट फ़ीस है। इनरोलमेंट फ़ीस भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कलेक्ट करता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो राजस्थान बोर्ड से हैं या जिनकी स्टडी राजस्थान से हुई है, चाहे ओपन बोर्ड से हुई है, उन सभी स्टूडेंट्स को 350 रुपीज़ डिपॉजिट करने होते हैं। सीबीएसई पास आउट स्टूडेंट्स को 500 रुपीज़ देने होते हैं। अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्टूडेंट्स को 700 देने होते हैं और एनआरआई फॉरेन स्टूडेंट्स को 6000 रुपीज़ यहाँ पर देने होते हैं। इसके अलावा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो हर सेमेस्टर आपको जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है एग्जामिनेशन कंडक्शन कराने की, वो आपको देनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने आरटीयू का बताया हुआ है, लगभग 1300 हर सेमेस्टर अप्रोक्सीमेटली यह एग्जामिनेशन फॉर्म फिल की फ़ीस जाती है, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर ही आपको देनी होती है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चार्जेस होते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको ऑप्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं होते हैं। तो जैसे हॉस्टल फ़ीस है, अगर आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं तो ज़्यादातर कॉलेजेस के हॉस्टल की जो फ़ीस है वो 40,000 से लेके 1 लाख तक रुपए तक वेरी करती है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए तो ये 15,000 से 25,000 के बीच में वेरी करती है। सीआरटी यहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया जो आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कराने के नाम पर आपसे 3,000 तक रुपए काफ़ी कॉलेजेस ले सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट की तैयारी के लिए, तो ये आपको 3,000 तक पे करने होते हैं। उसके अलावा अगर आपको 4 साल तक कॉलेज से बुक्स लेनी है, तो बुक बैंक की फैसिलिटी लेनी है, तो उसके लिए कॉलेज 3,000 से लेकर 4,000 तक आपसे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलेजेस की यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म के लिए कॉलेज आपसे 3,000 से लेकर 4,000 तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे कॉलेज आई कार्ड 50-100 रुपये, टेक्निकल सोसाइटी मेंबर 100-200 रुपये। तो इस तरह के मेंबरशिप के छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब ऑप्शनल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनको ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं होते हैं।
तो चलिए अब कुछ कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस का और कुछ एक दो गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने जो फीस बता रखी है वह उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या उन्होंने किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रखा है फीस स्ट्रक्चर को। तो एक बार देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो SKIT कॉलेज है, इन्होंने बीटेक का जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रखा है। तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेवल फ़ी डिटर्मिनेशन कमिटी। तो जो मैंने आपको बताई है वह आपको लगभग हर कॉलेजेस जो कि एक फेयर सिस्टम को फॉलो कर रहा है वह आपको बता देगा कि जो फीस है वो एज़ पर स्टेट लेवल फ़ी डिटर्मिनेशन कमेटी के अकॉर्डिंग है, उनके अप्रूवल के बाद ही हम ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने भी लिखा हुआ है स्टेट लेवल फ़ी डिटर्मिनेशन कमेटी। तो ट्यूशन फीस है वह 81,318 है, डेवलपमेंट फीस है वह 12,198 है। क्योंकि यह NAC एक्रेडिटेड कॉलेज है तो ये चार्ज कर सकते हैं 25% ऑफ ट्यूशन फीस एज़ पर न्यू प्रोविज़न। जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी में था वो पुराना था, उसके अकॉर्डिंग 20% ऑफ ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे थे, बट इन्होंने जो नया प्रपोजल दिया है उसके अंदर ये 25% ऑफ ट्यूशन फी चार्ज करते हैं। तो 20,330 ये NAC एक्रेडिटेशन का चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोनॉमस स्टेटस है कॉलेज के पास तो 10% ऑफ ट्यूशन फीस उसके चार्ज कर सकते हैं, तो 8,132 उसके हो जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर जो टोटल फ़ी फॉर 24-25 इनके बनती है वो 1,09,780 ट्यूशन फीस बनती है, और जो डेवलपमेंट फ़ीस है वह 12,198 है। तो टोटल फीस मिलाकर इनकी एक साल की 1,21,978 बनती है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो फीस के जो हेड्स हैं वो बता रखे हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ट्यूशन फीस होती है, क्या डेवलपमेंट फीस होती है, NAC पे कितना एक्स्ट्रा % चार्ज कर सकते हैं, ऑटोनॉमस पर कितना। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है द कोर्स फी विल बी चार्ज सेमेस्टर वाइज एज पर AICTE नॉर्म, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कैन चार्ज एडिशनल 10% सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय स्टेट लेवल फ़ी डिटर्मिनेशन कमेटी। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार लगा रखा है और नीचे भी लिख रखा है कि अभी ये स्टेट लेवल फ़ी डिटर्मिनेशन कमेटी से ये फ़ी स्ट्रक्चर अप्रूव होना है। इसके अलावा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑल्सो चार्जेस एग्जामिनेशन फ़ी, इनरोलमेंट फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ी सेपरेटली। तो ये अलग से पे करनी होती है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कितना पे करना होता है। ये कंपल्सरली RTU की जो फीस है वो अलग से पे करनी होती है, सभी स्टूडेंट्स को पे करनी होती है। अगर आप TFWS कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है तो ट्यूशन फीस आपको नहीं देनी होती है। तो ये वाला जो हेड्स है ट्यूशन फीस का ये हट जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, डेवलपमेंट फीस का, NAC का एंड ऑटोनॉमस स्टेटस का, इनको जोड़ लें तो इतनी फीस आपको TFWS के केस में देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ PMS कैटेगरी ओनली क्वेश्चन मनी हैज़ टू बी चार्ज। उस केस में क्वेश्चन मनी चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट ये है RTU कोटा का फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पर वही है जो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने अपने डॉक्यूमेंट में शो कर रखा है। RTU कोटा, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस ये लेते हैं 67,000 जैसा कि स्टेट लेवल फ़ी कमेटी में शो कर रखा है। कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी है ये 10,050 है, जो कि मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फीस का 15% कॉलेज डेवलपमेंट फ़ीस बन जाती है। तो ये भी एज़ पर जो फ़ी कमेटी है उसके अकॉर्डिंग ही है 10,050। उसके बाद यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट फ़ीस जाती है 2,500, जो कि RTU डेवलपमेंट फ़ीस होती है। यह भी बिल्कुल सही उसी अकॉर्डिंग ली जा रही है। उसके अलावा क्वेश्चन मनी है ये 7,500 रुपये यहाँ पर शो की हुई है। ये भी एज़ पर फ़ी कमेटी के अकॉर्डिंग ही ली जा रही है। जो नेक्स्ट के जो सेशन है वहाँ पर इसको 5,000 कर दिया गया है। और जो एक्रेडिटेशन फ़ीस है, क्योंकि RTU के भी कोर्सेज NB एक्रेडिटेड हैं तो 3,000 उसके लिए लिए जा रहे हैं। तो लगभग 90,050 इनकी टोटल फ़ीस बनती है। और ये पिछले सेशन का ही है,
अभी जो फीस रिवाइज हो जाएगी वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। अभी कोई लेटेस्ट फीस आरटीयू की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फीस बता रहा हूँ। अगर आप TFWS कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेते हैं तो आपको कॉलेज डेवलपमेंट फीस 15,000 रुपये देनी होती है, और फर्स्ट ईयर के केस में 2,500 आरटीयू डेवलपमेंट फीस है, क्वेश्चन मनी 5,000 है। तो ये सब मिला के 22,500 आपको देने होते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उस केस में SC ST और गर्ल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टोटल फीस है वो 25,500, और जो जनरल OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो टोटल फीस है वो 40,500। ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये RTU का पुराना फीस स्ट्रक्चर है। अभी ये भी रिवाइज हो जाएगा तो थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद ये CTAE उदयपुर का फीस स्ट्रक्चर है, 2022-23 सेशन का इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसमें भी अपडेशन हो जाएगा, जैसे ही नया अप्रूवल आएगा थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स और सेल्फ फाइनेंस सीट्स दो कैटेगरीज दी हुई है। तो यहाँ पर TFWS SC ST फीमेल गवर्नमेंट एडेड सीट्स 28,400 आपको फर्स्ट ईयर में पे करने हैं, और अदर के केस में गवर्नमेंट एडेड सीट में 43,400 पे करने हैं। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 34,400 पे करने होते हैं, और अदर कैटेगरी में 83,400 सेल्फ फाइनेंस सीट के केस में आपको पे करने होते हैं। ये आर्य कॉलेज ने अपना फीस स्ट्रक्चर शो कर रखा है फॉर द सेशन 24-25। तो इन्होंने बीटेक CSE के लिए 81,319 ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस 12,198, एक्रीडेशन फीस, इनके पास भी एक्रीडेशन है तो उसके लिए 16,264। तो टोटल फीस इनकी हो जाती है 1,09,781। और अगर आप नॉन CSE ब्रांच से हैं तो यहाँ पर जो एक्रीडेशन फीस है वो रिड्यूस हो गई है। बस यहाँ पर ये 12,198 आपको पे करनी है, तो टोटल हो जाती है ये 1,05,715। इसके अलावा एडिशनल फीस क्वेश्चन मनी इन्होंने 7,500 ही बता रखी है, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000, ऑप्शनल फीस में हॉस्टल फीस है। तो ये सारे ऑप्शनल फीस हैं। उसके बाद आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT है, यहाँ पर इन्होंने जो ट्यूशन फीस शो कर रखी है वो 1,05,714 प्लस 7,500 क्वेश्चन मनी यहाँ पर शो कर रखी है, और इन्होंने भी स्टार लगाकर शो कर रखा है जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट लेवल फी डिटर्मिनेशन कमिटी। तो अभी सेशन 2024-25 के लिए स्टेट लेवल फी कमिटी से अप्रूवल मिलना बाकी है। नेक्स्ट है JEC-RC फाउंडेशन, इन्होंने जो फीस शो कर रखी है यहाँ पर वो और सेमेस्टर के लिए 55,500 एंड इवन सेमेस्टर के लिए 48,100 यहाँ पर शो की हुई है। ये टोटल मिलाकर हो जाता है 1,03,604 रुपीज़ हो जाता है इन दोनों को टोटल मिलाकर। TFWS के केस में 11,089 यहाँ पर शो कर रखी है, और NB एक्रीडेशन के केस में EC ब्रांच और ME में है तो उसके लिए 3,000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इन्होंने भी यहाँ पर नीचे स्टार लगाकर यहाँ पर बता रखा है कि यह अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलना बाकी है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? स्टेट लेवल, यहाँ पर स्टेट लेवल फी डिटर्मिनेशन कमिटी से अभी यहाँ पे अप्रूवल मिलना बाकी है। उसके बाद जो भी फीस है, रिवाइज फीस है, ये लोग ले सकते हैं। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पर इन्होंने ट्यूशन फीस 81,500 शो कर रखी है। एक तो पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, और इन्हीं का एक इंस्टीट्यूट है पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दोनों की फीस यहाँ पर शो कर रखी है। तो ट्यूशन फीस 81,500, डेवलपमेंट फीस 12,225, 12,225, इस ट्यूशन फीस का 15% ये हो गया। एक्रीडेशन फीस है यहाँ पर 20,375, 20,375, ये लगभग 25% के आसपास ट्यूशन फीस का 25% हो गया एक्रीडेशन फीस। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने जो फीस यहाँ पर इनकी बन जाती है वो 93,725 प्लस एक्रीडेशन फीस
और यहाँ पर भी 93,725 प्लस एक्रेडिटेशन फीस है। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आप जाते हैं तो 1500 आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आरटीयू इनरोलमेंट फीस आपको अलग से देनी होगी। आरटीयू डेवलपमेंट फीस जैसा मैंने बताया 2500 ये देनी होती है, सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी देनी होती है। अदर एक्टिविटीज़ फीस पर एनम इन्होंने 5000 शो कर रखी है। यूनिफॉर्म फ़ी 4000 यहाँ पर शो कर रखी है। आरटीयू एग्जामिनेशन फ़ी एज़ पर आरटीयू एंड क्वेश्चन मनी अभी भी इन्होंने 7500 रुपये शो कर रखी है। तो ये मैंने आपको कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करके कंपैरिजन करके यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज के पर्पज़ से था, क्योंकि स्टूडेंट पेरेंट्स के दिमाग में यही है कि हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग कैसे जा रही है। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि एक लिमिट से ज़्यादा तो कोई आपसे फ़ीस नहीं ले रहा है। तो वो स्टेट लेवल फ़ी कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, या कॉलेज से आप पूछ सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस का अप्रूवल मिला है। हमारे पास ये पुराना है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं। और ये जनरली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा, वो ऑलमोस्ट जेन्युइन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वो एज़ पर स्टेट लेवल फ़ी कमेटी ने ही जो डिसाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो फ़ीस चार्ज करते हैं। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के केस में सभी नहीं है, बट आपको अवेयर रहना है कि कहीं आपसे कोई ज़्यादा फ़ीस वसूल तो नहीं कर रहा है। ये केवल और केवल आपकी फ़ीस को लेकर अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया गया था, जिससे आपसे कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज ना कर ले। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ीस का जो चक्कर है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे तभी ही मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मैं अवेयर करता रहूं और इंजीनियरिंग के 4 सालों तक आपके साथ बना रहूं। और आप भी मुझसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक मेंटर, एक गाइड की तरह मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।